श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है सुर तरंगिनी श्री राधा, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। हे श्री राधिके, हे सुर तरंगिनी, तुम्हारे नेत्र रस सागर में मीनवत भ्रमण कर रहे हैं। तुम्हारे स्तन सुधा सरोवर में चक्रवाक मिथुन की भांति सुशोभित है। तुम्हारा वदन प्रफुल्ल स्वर्ण कमल सा मनोहर है। मैं तुम्हारी कृपा तरंग छटा की कामना करता हूँ। स्वरूपावेश श्रीपाद ने अपनी स्फूर्ति में रास अभिसारिका व्रत सुंदरियों के माधुर्य का विचित्र आस्वादन प्राप्त किया है। वे सभी आनंद चिन्मयोज्जल रस प्रतिभाविता है। श्री कृष्ण प्रेम में धनीभूत मूर्ति महाभाववती है। कृष्ण मिलन की उत्कंठा में विरास अभिसारिकाएं प्रबल अनुराग के स्रोत में डूबती डूबती पगली बनी दौड़ रही थी। श्री कृष्ण अनुराग की प्रबल उत्कंठा ने ही उस व्रत सुंदरी वृंद को इतना सुंदर, इतना मधुर बना दिया था। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपने माधुर्य कदाम्बिनी ग्रंथ में प्रेमिका के कृष्ण दर्शनोत्कंठा का जो अपूर्व चित्रांकन किया है, वे सत्य ही विस्मय उत्पन्न करता है। वे कहते हैं, प्रेमी भक्त भगवान की दर्शनोत्कंठा में अति कातर होकर सोचता है, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे कृष्ण दर्शन पाने का उपाय पूछूं। विश्व शून्य शून्य लगता है। शक्ति सहायहीन व्यक्ति की तरह मैं दावानल में दग्ध हो रहा हूँ। लगता है जैसे त्रिभुवन मुझे ग्रसने को आ रहा है। यहाँ से दूर भागकर जीवन धारण करने की चेष्टा करता हूँ, फिर वह निर्जन में पहुंचकर भी स्थिर नहीं हो पाता। रोते रोते प्रार्थना करता है, हा प्रभु, फुल्ल कमल लानन, माधुरी सुधा के आधार, तुम्हारे श्री अंग परिमल से समस्त वृंदावन सुवसित हो रहा है। कैसी सुंदर वनमाला तुम्हारे गले में झूल रही है। अलीकुल मधु लोभ से उनके चारों ओर गुंजन कर रहा है। आहा, एक बार और तुम्हारे दर्शन करूंगा, ऐसी आशा करता हूँ। अपनी माधुर के एक बिंदु के आस्वादन का सौभाग्य दो, यही निवेदन है। इस प्रकार विलाप करते हुए भक्त पृथ्वी पर लोटपोट करता है। घन घन श्वास प्रश्वास चलता है। कभी वह मूर्छित हो जाता है। मूर्छा भंग होने पर, इधर उधर दौड़ने पर, जब वह हर दिशा में स्फूर्ति में श्री कृष्ण को देखता है तो आनंद में हास गायन और नृत्य करता है। स्फूर्ति के विराम में श्री कृष्ण के आदर्शन से कातर होकर अनुतप्त प्राणों से रोदन करता है। इस प्रकार अलौकिक चेष्टाओं के बीच वह प्रेमी भक्त देह देहिक आदि को भूलकर जीवन व्यतीत करता है। जब प्रेमी भक्त की ही कृष्ण प्राप्ति की उत्कंठा इतनी प्रबल होती है, तब प्रेम के सर्वोच्च स्तर महाभाव पर कैसी अकल्पनीय उत्कंठा होगी, यह विचारणीय है। महाभाव की प्रतिमा व्रत सुंदरियों की उत्कंठा की छवि से स्वभाव सुंदर वृंदावन के आकाश, दिग्मंडल और धरणी सुदंतर हो गए थे। यही पिछले श्लोक का सार मर्म है। इस श्लोक में व्रत सुंदरियों के अभिसार माधुरी का वर्णन किया है। जब स्फूर्ति में विराम आया तो श्रीपाद रोने लगे। अब फिर इस लीला का स्फुरन प्राप्त हुआ है। श्रीपाद श्री राधा रानी की अनुगामिनी व्रत सुंदरियों का माधुर्य वर्णन कर सूची कटाह न्याय से इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी की गमन माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। वे स्फूर्ति में श्री राधा रानी को संबोधित कर रहे हैं, हे राधिके, हे सुर तरंगिनी। संबोधन का मर्म सुदूर प्रसारी है। राध्य धातु आराधना में तुम्हारी जैसी कृष्ण आराधना है और कोई नहीं करता। रासेश्वरी का आस्वादन करने के लिए ही रास रसिक के अंतर में रास की वासना जागृत होती है। ताहा बिना रास लीला ना ही भाई चित्त, किंतु उत्सव एक दो व्यक्तियों से नहीं होता। इसलिए रासोत्सव की सौष्ठव वृद्धि के लिए शत कोटि गोपियों को वंशीनाथ से आमंत्रित किया गया है। कारण राधा से क्रीड़ा रस आस्वादन कारण, आर सब गोपीगण रसोपकरण। इसलिए जो आज स्वपक्षा विपक्षा सुहृद पक्षा और तटस्थ पक्षा इत्यादि सतकोटि गोपियों के साथ विचित्र उपकरणों द्वारा रास रसिक की आराधना के लिए अभिसार कर रही है, उनके राधा नाम की अत्यंत सार्थकता है। हे सुर तरंगिनी, इस संबोधन में अभिसार का भाव मूर्त हो उठा है। जैसे वर्षा वाड़ में वरीरा शिष्ट पुष्ट गंगा खरतर नाद के साथ दोनों तटों को
पलावित कर सागर की ओर अभिसार करती है, वैसे ही सुर तरंगिनी श्री राधा कृष्णानुराग अमृत से उच्छलित होकर दोनों कुलों ससुर कुल और पितृ कुल को डुबोकर खरतर नाद करती अर्थात प्रबल वेग से श्याम सिंधु के प्रति अभिसार कर रही है। सुर तरंगिनी गंगा में सिंधु और सरोवर की स्थिति नहीं रहती, किंतु इस अद्भुत सुर तरंगिनी श्री राधा में सिंधु और सरोवर की भी स्थिति विद्यमान है। कृष्णानुराग रस सिंधु में उनके नेत्र चंचल मीन की तरह विचरण कर रहे हैं। अभिसार के समय वे चारों ओर देख रही थी, श्याम सुंदर कहाँ है? अनुराग में चंचल नयनों की कैसी शोभा, मानो रस सिंधु में दो चपल मत्स्य क्रीड़ा कर रहे हैं। फिस्तन सुधा रस रस्सी में चक्रवात मिथुन की तरह है। साधक को अपना स्वरूप जागृत कर समझना होगा। यह विश्व के रूप की तरह नहीं है। प्रेम रस का चरम सार है महाभाव। वरामृत जिसकी स्वरूपगत संपदा है, उसी महाभाव से रचा है श्री राधा का अंग प्रत्यंग। इसलिए देह कारागार में बैठकर देह देहकादि का अभिमान लेकर इस रूप माधुरी का आस्वादन करना विडंबना मात्र है। श्री सुखदेव मुनि ने महारास में बंसीनाथ से समाकृष्ट व सुंदरियों के श्री कृष्ण के निकट जाने का वर्णन करते हुए कहा है, ब्रजसुंदरियों ने श्री कृष्ण के निकट आगमन किया, यह बात कही है। परम मधुर रासलीला वर्णन में प्रवृत्त होकर श्री सुखदेव स्वयं को श्री कृष्ण के निकट ही देख रहे हैं, अथवा वे रास वर्णन में इतने भावाविष्ट हो उठे हैं कि लगता है वे भी गोपी देह से गोपीनाथ के निकट उपस्थित होकर गोपियों का आगमन साक्षात देखकर वर्णन कर रहे हैं। वे यदि गंगा तीर पर रहते तो गोपियों के गमन को आगमन नहीं कह सकते थे। साधक भक्त भी इस प्रकार अपने सिद्ध स्वरूप के अभिमान में गोपी भाव भावित चित्त से गोपियों के अनुगत्य में गोपियों और आसेश्वरी श्री राधा की आगमन माधुरी का चिंतन करे। ऐसा करने से वे श्रीपाद के इस वर्णन का मर्म जानकर धन्य हो जाते हैं। श्री राधा का श्रीमुख सुर तरंगिनी में सुवकसित स्वर्ण कमलिनी की तरह है, जिनका वदन कमल प्रफुल्लित कमल वन की सुषमा का लंघन करता है। सघन प्रस्फुटित स्वर्ण कमलिनी की तरह श्रीमती की मुख कांति झिलमिला रही है। सहसा स्फूर्ति में विराम आया। श्रीपाद हाहाकार कर उठे। साधक वेश में वे अपने को इस लीला के लिए अयोग्य समझकर बोले, मिलंतु मयि राधिके तो कृपा तरंग छटताम। हा राधे, हा सुर तरंगिनी, तुम्हारी कृपा के बिना गति नहीं। तुम अनंत तरंग माला से कल्लोलित गंगा की तरह शाम अभिसार के लिए जा रही हो। इस दीना दासी की अपनी कृपा तरंग की एक बूंद छटा दो, जिससे मैं तुम्हारे रास रस माधुरी आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त कर धन्य हो सकूं। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।